हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंती शूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथमेटिक्स में हम बोर्ड द्वारा जारी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मैथ के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा रहे थे। तो ये उसका भाग 3 यानी सॉल्यूशन का पार्ट 3 है। अभी तक आपने दो पार्ट यानी पहला पार्ट दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम सवाल स्टार्ट करेंगे 5 में का कै, यानी ये वाला जो सवाल है आपका 5 में का कै है और ये सारे के सारे 5 अंक के सवाल हैं। ठीक है, 5 में आपका 5 में इसमें 5 जो सवाल है इसमें आपका कै खे गे घे ढे इस तरीके से मिलेंगे और ये पूरे के पूरे 5 सवाल 5-5 नंबर के रहेंगे और इम्पोर्टेंट है। सब चीज देख लीजिएगा, पेपर इसी तरीके का आएगा तो इन चीजों को देखो कि 5 नंबर के सवालों को किस तरह से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, थोड़ा बड़ा था। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों को समुच्चय जेड में आर क्या है, ये समुच्चय हो गया, आर कोई रिलेशन है, संबंध आर बराबर ए कॉमा बी। रिलेशन इस तरीके से कि ए कॉमा बी लेना है और संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध, यानी ये जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। ये दिखाना है ओवरऑल आपको कि ये जो आर है एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुल्यता संबंध कब होगा आर, उसके लिए भी एक कंडीशन है। आर तुल्यता संबंध तब रखेगा, यानी आर ये जो संबंध आर है ये तुल्यता संबंध होगा यदि आर आपका स्वतुल्य हो, आर आपका सममित हो, आर आप संक्रामक हो। आर कोई संबंध है तो यही संबंध, ये जो आर संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि आर स्वतुल्य हो, आर सममित हो और आर संक्रामक हो। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गई। सर ये चीज आपने समझा दी कि ये जो संबंध आर है, संबंध आर तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध होगा यदि आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। ये चीज हम सीख गए कि सर आपने बता दिया, हम मान गए कि संबंध आर तुल्यता संबंध होगा यदि आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होगा। अब ये बताओ कि स्वतुल्य है क्या, बेसिकली ये स्वतुल्य क्या है यही तो बता दो। अभी तो हमें यही नहीं पता। आपने पूरा चैप्टर संबंध एवं फलन का यदि आपने पढ़ा होगा जब हमने पढ़ाया था, हालांकि अब की बार नहीं कराया, पुराना कराया था, तो आप संबंध एवं फलन भाई मनुष्य देखोगे तो पहला चैप्टर ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसकी वीडियो देख लेना सारी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, अब यहीं पे हम समझा देते हैं पूरा। ठीक है, सवाल इस टाइप का आ जाए या कुछ और तरीका आ जाए वो समझा देंगे। ठीक है, स्वतुल्य संबंध होता क्या है। अब हमने क्या कहा कि आपका जेड दे रखा है, समझ जाओ कोई भी यहां से कि ये कोई क्या है, कोई सेट है। जेड क्या है, कोई सेट है, सेट यानी कि समुच्चय, ये समुच्चय है जेड। और आर कोई क्या है, संबंध है। ठीक है, और आर इस जेड से ही लिए गए वो है, या कोई भी आप मान लो, इसको मारा बोली, ये संबंध है, बस इतना समझ लो। जेड क्या है, जेड आपका समुच्चय है और आर आपका संबंध है। हम कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ले रहे हैं, माना कि एक कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि जेड से लिया गया है। किससे लिया गया है, इस समुच्चय से लिया गया है। कोई एक अवयव समुच्चय से लिया गया है और ए उस आर को बिलोंग करे, किसको, इस संबंध को बिलोंग कर जाए। संबंध वाली श्रेणी में ये ए आ जाए, यानी स्वतुल्य, यानी स्वयं के बराबर, स्वयं के बराबर, तो ये स्वतुल्य होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जेड बराबर आपका मान लीजिए कोई भी चीज है, सेट में मान ले रहा हूं 1 2 3 इस तरीके से, और आर आपका इस तरीके से दे रखा है 1 2 2 और 3 3 और 1 2 और 2 3 और 3 1 इस तरीके से आपका दे रखा है।
ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे 1,3 इस तरीके से दे रखा है। अब ध्यान से समझना, चीजों को सीख लो। क्या है, मैं नॉर्मली आपको वैसे ही समझाना चाह रहा हूं कि आपका ये जो आर है, क्या ये स्वतुल्य होगा? कैसे, देखिए यहां पर जेड में 1 है, 1,1 इसमें मिल गया। जेड में 2 है, 2,2 इसमें हैगा। जेड में 3 है, 3,3 इसमें हैगा। तो मतलब क्या है कि 1,1 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ए बिलोंग्स टू जेड और 1,1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है। समझ में आ गई बात? तो ये स्वतुल्य की ये कंडीशन होती है। ऐसे ही सममित की क्या होती है भाई? सममित की होती है कि ए कॉमा बी, यानी कि कोई भी फोर ऑल, यानी ये जो सभी है, फोर ऑल का मतलब ये फोर, चलो मारा बोले ऐसे समझो, ए कॉमा बी दो कोई एलिमेंट है जो आपके किससे लिए गए हैं, जेड से लिए गए हैं। तो ए कॉमा बी आपका, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो आपका बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। तो ये सम्मित है, अदरवाइज सम्मित नहीं है। जैसे हमने लिया कि 1,2, हम ऐसे मान के चल रहे हैं इससे कि 1,2 ये दो एलिमेंट है जो कि किसके हैं, जेड के हैं, ओके। और 1,2 आपका किस में है, आर में हैगा, 1,2 हैगा। तो इसमें 2,1 भी होना चाहिए आर में, तो हम कहेंगे कि आर सम्मित है। तो 2,2 2,1 है, इसमें नहीं है, तो मतलब ये जो आर जो है सम्मित नहीं है। सम्मित का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 1,2 यदि आर में है तो आपका 2,1 भी इसमें होना चाहिए, तभी मैं इसको सम्मित कहता। इसमें 2,3 है तो इसमें 3,2 भी होना चाहिए था, तभी ये सम्मित है। यदि ये 1,3 है तो 3,1 भी इसमें होना चाहिए, तब तो ये सम्मित कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये 3 चीज होती है तब ये सम्मित कहलाता। ठीक है, संक्रामक का भी समझ लो, ये चीज समझ में आ गई बात? ठीक है, संक्रामक का भी कॉन्सेप्ट समझ लो। संक्रामक क्या है भाई? संक्रामक का ऐसा है कॉन्सेप्ट भाई, संक्रामक का कि यदि ए कॉमा बी कॉमा सी 3 एलिमेंट जेड से लिए गए, इस सेट से लिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए कॉमा बी आपका आर में है और बी कॉमा सी आर में है, तो आपका ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। जैसे देखिए 1,2 आर में हैगा और 2,3 आर में हैगा, और 1,2 देखिए 1,2 और 2,3, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं, तो 1,3 भी आर में है क्या? 1,2 इसमें है, 2,3 है, 1,3 भी इसमें है, तो मतलब ये संक्रामक हैगा, आर संक्रामक हैगा। समझ में आ गई संक्रामक क्या है? ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, ये दोनों आर में हैं, तो ए कॉमा सी यानी ये वाले एलिमेंट भी आर में होने चाहिए। ठीक है, तो ये यदि तीनों, अब तीनों संबंध आपको समझ में आ गए, यदि ये तीनों संबंध आर से रिलेट करते हैं तो हम बोलेंगे कि संबंध आर आपका तुल्यता संबंध है। अब इसमें सिंपल सी भाषा में आपको संख्याएं नहीं दे रखी हैं, यहाँ पे और पेचीदा किया है सवाल को, यानी ये तो सवाल 8 नंबर में होना चाहिए था। ठीक है, बीएससी में ये 15 नंबर में आता है यही सवाल, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए करते हैं अब इसको सॉल्व। अब इसमें क्या चूके बनाने वाली बात है? देखिएगा कैसे, अभी समझेंगे हम। सॉल्यूशन करते हैं, हमें आर दे रखा है, संबंध किस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। ए कॉमा बी इस तरह से लेने हैं कि संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। सारे काम को बस यही लाइन करेगी कि संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि आर आपका ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए आर आपका सम्मित भी होना चाहिए, आर आपका स्वतुल्य भी होना चाहिए, आर आपका संक्रामक भी होना चाहिए। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम मान ले रहे हैं, पहले हम ऐसे करके हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे यहाँ पे आर स्वतुल्य है, ये हमने अपनी ओर से मान लिया, आर स्वतुल्य है। इसको प्रूव करते हैं। आर यदि स्वतुल्य होगा तो फिर अगला चीज देखेंगे, यदि आर स्वतुल्य नहीं होगा तो फिर तुल्यता संबंध होगा ही नहीं।
ठीक है, तो हमें दिखाएंगे, देखेंगे कैसे किस तरीके से। भाई अब हमको ये दिखाना है स्वतुल्य के लिए कि a, आर में है, ठीक है, a, आर में है, ठीक है। और a, आर में है तो यहां पर जो भी संख्या आएंगी, जैसे कि मैं 2,4 ले रहा हूं, 2,4 क्या मैं इसमें ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि a माइनस बी यानी कि 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, ये 2 से कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन 1,4 नहीं ले सकता इसमें। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 1 में से 4 को घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, और 3 जो है 2 से विभाजित नहीं है। यानी यहां पर वही संख्या ली जा सकती है जो संख्या 2 से विभाजित है, क्योंकि a, b इस तरह से चुनाव करना है संख्याओं का कि वो a माइनस बी से विभाजित हो, ठीक है। तो इस चीज का विषय आप कहोगे सर ये तो कुछ दिमाग से ऊपर से जा रही है बात, अभी नहीं जाएगी, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा सा समझो। हम मान ले रहे कि माना a बिलोंग्स टू z, क्योंकि z की बात चल रही थी, समुच्चय तो z ही है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। और हमारे ये z में बिलोंग करता है, तो आप मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a माइनस ए बराबर 0। भाई a में से a को घटाएंगे तो 0 ही आएगा, सिंपल सी बात है। क्या 0 2 से विभाजित है? 0 तो एक ऐसी संख्या है, 0 में तो हर चीज का भाग चला जाता है, क्योंकि वो पलक झपकते ही 0 हो जाता है। 0 में हर चीज की गुणा भी हो जाती है, 0 में हर चीज का भाग भी हो जाता है, 0 में हर चीज का मतलब गुणा भाग तो हो ही जाता है। तो हम क्या कहेंगे, क्या है, चूंकि 0 संख्या 2 से विभाजित है, इसलिए क्योंकि 2 a माइनस ए बराबर 0 और 0 आपकी 2 से विभाजित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हमने क्या कहा है यहां पर a माइनस बी यदि 2 से विभाजित है तो a, b r में आ जाएगा। तो जब a माइनस ए बराबर 0 आ रहा है, मतलब 0 का मतलब क्या है, a माइनस ए, तो जब 0 संख्या 2 से विभाजित है तो इसलिए a माइनस ए भी संख्या 2 से विभाजित होगा, ठीक है। a माइनस ए भी संख्या 2 से विभाजित होगी, ऐसे लिख दीजिए, होगी, ठीक है। जब ये 2 से विभाजित होगी तो भैया जब a माइनस, हमने क्या बताई है कि जब a माइनस बी 2 से विभाजित है तो हम उसको कह सकते हैं कि a, b बिलोंग्स टू r। जब मैं कह सकता हूं कि a माइनस ए आपका 2 से विभाजित है तो मैं लिख सकता हूं a, बिलोंग्स टू r। तो यहां पर इसलिए हो जाएगा अतः a, बिलोंग्स टू r। भाई a, बिलोंग्स टू r। और ये जब a, बिलोंग्स टू r आ गया तो हमने क्या बताई थी कि a बिलोंग्स टू z और a, बिलोंग्स टू r, तो मतलब r स्वतुल्य है। r क्या है? स्वतुल्य है। अतः r स्वतुल्य है। हो गया ना, हो गया स्वतुल्य। बस सिंपल सा, बस यही चीज तो करनी है आपको, पागल नहीं तो बनाना है, ठीक है, पागल बनाते जाना है, ठीक है। r स्वतुल्य हो गया। अब दूसरी कंडीशन हम करेंगे, r सममित है, r सममित है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके लिए क्या करना है, हम मानेंगे, माना a, b बिलोंग्स टू z। कोई दो एलिमेंट a, b हमने z को बिलोंग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब चूंकि हमको ये भी पता है और हमने ये भी मान लिया, माना कि a, b बिलोंग्स टू r, ये r को बिलोंग कर रहा है, तो भैया b, b आपको r में आना चाहिए, तभी तो ये सम्मित होगा। भाई r तभी तो सम्मित होगा जब a, b, कंडीशन तो यही है, a, b यदि r में है तो b, a भी r में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा भाई, अब आपको पता है, ये हमने मान लिया कि a, b r में है भैया, तो r में वही चीज आ सकती है
जिनका अंतर 2 से विभाजित हो। तो ये हमने माना है ए कॉमा बी आर में है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए या इसलिए आप लिख सकते हो, इसलिए ए माइनस बी क्या है, जब ए कॉमा बी आर में है तो इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी को 2 विभाजित करती है, तो ए माइनस बी संख्या 2 से विभाजित है। भाई जब ए कॉमा बी आर में, अपनी ओर से मान लिया कि आर में है, तो कंडीशन तो यही है, आर में होने के लिए इन दोनों का अंतर 2 से विभाजित होना चाहिए, तो ये होगा विभाजित तभी तो है। और जब हमको ये पता है कि ए माइनस बी यदि 2 से विभाजित है, तो इसलिए माइनस ए माइनस बी भी संख्या 2 से विभाजित होगी। क्यों होगी? यदि संख्या 4 यदि 2 से कट जाएगी तो -4 भी 2 से कट जाएगी। यदि -8 2 से कट सकती है तो -8 भी 2 से कट सकती है, क्योंकि प्लस का 8 हो गया। बात तो वही है। यदि 100 संख्या 2 से कट सकती है तो -100 भी कट सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जब a माइनस बी 2 से क्यों कट रही है? क्योंकि a कॉमा बी आर में है, और आर की कंडीशन ही ये है कि आर में वही संख्या हो सकती है जिनका अंतर 2 से विभाजित हो। ये तो सवाल ही कह रहा है कि भैया आर इस तरीके का संबंध है कि जिसमें ए कॉमा बी इस तरह से लेना है, यानी ए कॉमा बी, यानी यहाँ पे वही संख्या आ सकती है जो जिनका अंतर ए माइनस बी 2 से कट रहा है। तो भैया ये हमने माना कि ये इसमें है, तो भैया अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि जब माइनस लगाएंगे तो तो इसका माइनस ए हो जाएगा प्लस बी, यानी कि बी कॉमा ए भी संख्या 2 से विभाजित है। बात तो वही है। जब ये इस तरीके से तो माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा। जब b कॉमा ए आ गया, हमने क्या बताई थी, जब b कॉमा ए भी इससे विभाजित है तो सिंपल सी बात है, जब b कॉमा ए भी इससे विभाजित है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि सॉरी, ये b कॉमा ए नहीं, b माइनस ए अंदर चला जाएगा तो a माइनस का हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा। जब b माइनस ए भी संख्या 2 से विभाजित है, जब a माइनस बी है तो a कॉमा बी आर में आ गया, तो जब b माइनस ए भी संख्या 2 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं अतः b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जब, और अब आपको दिखाई देगा जब a कॉमा बी आर में है और b कॉमा ए भी आर में है, तो अतः आर सम्मित है। आर सम्मित भी हो गया। क्यों हो गया सम्मित? क्योंकि a कॉमा बी हमने मान के चले और b कॉमा ए इसमें आ गया। b कॉमा ए इसलिए आ गया क्योंकि जब a कॉमा बी माने तो a माइनस बी संख्या 2 से कटेगा तो माइनस ए माइनस बी भी कट जाएगी 2 से। बात तो वही है, सही है भाई। ठीक है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी संक्रामक और करता हूं मैं। ठीक है, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिएगा, अब चलेंगे हम आर संक्रामक है। संक्रामक की कंडीशन क्या थी कि भाई 3 एलिमेंट माना a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, और माना ये भी a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो a कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, तभी तो संक्रामक होगा। तो ये हमने मान लिया कि ये दोनों इसमें हैं। जब ये दोनों इसमें हैं तो इसकी कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है कि ये चीज भाई आपको लिख दें, चूंकि a कॉमा बी आर में है इसलिए a माइनस बी संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है भाई, और चूंकि
बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी आर में है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बी माइनस सी संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो संख्या, अब समझ लो 4 यदि 2 से विभाजित है, 8 यदि 2 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कि 4 प्लस 8 भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 2 से कटने वाली संख्याओं का योग भी 2 से कटेगा। है भाई, कोई संख्या है, यदि 4 संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे मैं मान के चल रहा हूं 3, 6 और 9, ये भी 3 से कट जाएगी, ये भी 3 से कट जाएगी, ये भी 3 से कट जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि 3 प्लस 6 प्लस 9 भी 3 से कट जाएगा। देख लो, नहीं तो कैसे कि 6 3 9 9 3 18, 18 बट्टे 3 करेंगे, 3 से ये कट जाएगा, 3 से 18। वही कंडीशन में यहां पे अप्लाई कर रहा हूं कि यदि 10 2 से कट रहा है, 12 2 से कट रहा है, तो इनका योग भी 2 से कटेगा। बात वही है, सिंपल सी बात है कि नहीं? तो ये चीज कॉन्सेप्ट होता है, यदि बहुत सारी कोई भी संख्या यदि किसी दूसरी संख्या से कट रही है, तो उनका योग भी उसी संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो अब हमको पता है कि a माइनस बी 2 से कट रहा है और b माइनस सी भी 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ अतः a माइनस बी प्लस b माइनस सी भी संख्या 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब जब इनको जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, a माइनस सी बचा, b से b कट जाएगा ना, इनको जोड़ेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इससे ये कट जाएगा, तो a माइनस सी बचेगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि a माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा। जब ये 2 से विभाजित होगा a माइनस सी, तो इसलिए a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जब a कॉमा बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक है। बात वही आ गई, a कॉमा बी आ गया, b कॉमा सी आ गया और a कॉमा सी भी इसमें आ गया, तो मतलब ये भी क्या है, संक्रामक है। अब ये तीनों चीजें आ गई, तो अब नई लाइन से क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे चूंकि संबंध आर स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है, इसलिए संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी कि आर जो संबंध जो है, ये वाला जो संबंध है तुल्यता संबंध है। तो हो गया तुल्यता संबंध कि संबंध आर एक स्वतुल्य सममित संक्रामक है, इसलिए संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रूव ये चीज करनी है ना, एकदम बस पागल बनाना, बस हिंदी लिखे जाना बार 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 बार। इससे इजी लैंग्वेज में ये सवाल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। आप कितने भी यूट्यूब पूरे चैनल पर देख लीजिएगा, आपका ये वाला सवाल इतनी इजी लैंग्वेज में मिल जाए कहीं पर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करेंगे। 5वें का ख प्रश्न देखिएगा, यदि a बराबर इतना, b बराबर ये, यदि आव्यूह दे रखे हैं, तो सिद्ध करो कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये आपको सिद्ध करना है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको एक चीज याद रखिएगा कि ए इनवर्स निकलता कैसे है, वो चीज मैं आपको सिंपल भाषा में आपको बता दूं। देखिएगा, यदि आपका ए बराबर आपका दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ए का मॉड निकालना होता है। वो कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 चौके 4 माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 दूनी 6, 4 में से 6 गए जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 2 बचेगा, ये आ गया। फिर निकालते हम एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कैसे निकलता है भाई, एडजॉइंट ए के लिए मैं देखो सिंपल सी भाषा में आपको
2/2 का डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, बाकी पुराना जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो पूरा चैप्टर देख लेना। ये आव्यूह और सारणिक मैंने पूरा खत्म करा रखा है। फिलहाल मैं आपको 2/2 का बहुत शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पे 1 की जगह पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 4 था उसकी जगह पर 1। ये दोनों मैंने क्या कर दिए, एक दूसरे में इंटरचेंज कर दिए। और इन वाले में क्या करते हैं, हम चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस का 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2, ये प्लस का 3 है तो यहाँ पे माइनस का 3। आ गया समझ में। और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है। तो 1/a के मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 1 सॉरी 1 प्लस का। इस तरीके ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए बराबर आपको इतना दे रखा है 2 3 1 माइनस 4, और बी बराबर आपको दे रखा है 1 माइनस 1 माइनस 2 और 3। ठीक है, हम पहले क्या निकालना चाह रहे हैं, ए बी का इनवर्स निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो ये 2 3 1 माइनस 4 के साथ में हमारी मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, ये 1 माइनस 1 माइनस 2 और 3, इस तरीके से हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे चलेगी और इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से चलेगी। तो करेंगे, देखिए किस तरीके से की जाएगी, देखिएगा ध्यान से कि ये 2 एलिमेंट उठाए ऐसे कर दो, इस तीर को उठाओ ऐसे कर दो। सब सोचो, ये 2 एलिमेंट उठाए ऐसे कर देंगे तो इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 1 2, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 3। ठीक है, ऐसे ही ये उठाएंगे, इसमें करेंगे 2 दूनी 4 माइनस के 4 हो जाएंगे, 3 तिया 9 प्लस के 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, उठाएंगे ऐसे कर देंगे तो 1 1 1 माइनस 4 की 1 में करेंगे माइनस 1 में प्लस का हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 2 और ये माइनस 4 तिया 12 सॉरी माइनस के 12 रहेंगे, माइनस के 12। तो टोटल ए बी की यदि बात करूं तो मैं कितना आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा 2 में से 3 जाएंगे माइनस का 1, कितने 5 बचेंगे प्लस के 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 12 12 माइनस के 14 हो जाएंगे। ठीक है, ये ए बी का मान निकल आया। अब हमको क्या चाहिए, हमको ए बी का इनवर्स चाहिए। तो डायरेक्टली अब देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा कि ए बी का इनवर्स चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, ए बी का मॉड और एडजॉइंट ए बी, इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/, इसका मॉड कैसे निकलता है, मॉड आपको पता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं आपको, इसकी मल्टीप्लाई। क्योंकि यदि यहाँ पे ए का इनवर्स होता है तो 1/a का मॉड एडजॉइंट ए, इस तरीके से निकालते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे ए बी का चल रही है बात, तो ए बी, तो ए बी की वैल्यू इतनी आ रही है। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, माइनस 14 में तो प्लस के 14 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट। हमने क्या बताई थी, इन दोनों के जगह बदलनी होती है। तो ये माइनस का 14 यहाँ पर आ जाएगा और माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इनका क्या करना होता है, इनका चिन्ह बदलना होता है। ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5 आ जाएगा, और ये प्लस का 5 है तो ये भी आपका माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये निकल चुका। तो ए बी का होल इनवर्स बराबर 1/- माइनस का 11 आ जाएगा। 14 में से 25 जाएंगे, माइनस के 11 बचेंगे, -14 -5 और ये -5 और -1, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको पहले बी इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालना है, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमारे पास में b बराबर क्या है, b बराबर है आपका 1 माइनस 2 माइनस 1 और 3 है ये रहा। तो यहां से b इनवर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन b का मॉड और एडजॉइंट b, इस तरीके से निकालेंगे। चलिए 1 अपॉन मॉड कैसे निकलता है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 माइनस यानी 1 3 3 माइनस, माइनस की माइनस 2 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे अब, ठीक है। 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो b इनवर्स की जो वैल्यू है 1 अपॉन 1, देखिए 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को लिखो या मत लिखो, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 2 1 1, इस तरीके से आ जाएगा, बस आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 अपॉन 3 में से 2 गए तो 1, 1 को लिखो या मत लिखो, 3 2 1 1 ये आ जाएगा। तो b इनवर्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हमको क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस वैल्यू को याद रखिएगा। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, नई लाइन से लिखना, नई लाइन से लिखना, ये चीज लिखना, नई लाइन से लिख देना। अब a बराबर इतना है, a इनवर्स निकालेंगे तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन, आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 8, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट, ठीक है। इन दोनों की जगह बदल लेंगे तो माइनस का 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, इनके चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 3 11, यानी कि माइनस के 11 और ये हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस का 1 और 2, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए हमारी ये चीज निकल आई। इसके बाद में हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है b इनवर्स इंटू a इनवर्स, ये निकालना है। चलिएगा, तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखिएगा, b की वैल्यू है, b इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ये देखिए, ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर 3 1 2 1, ये हो जाएगी। और फिर देखिएगा ये इंटू और 1 अपॉन माइनस के 11 और ये है माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 3 और 2, इस तरीके से है। तो अभी माइनस के 11 को आगे लिख दूंगा मैं, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, तो यहीं से हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि b इनवर्स इंटू a इनवर्स बराबर 1 अपॉन माइनस के 11 को मैंने बाहर ले लिया और ये ब्रैकेट जो कहता हूँ 3 2 1 1, यानी कि ये मॉड और एक ये -4 -1 -3 और 2, इस तरीके से आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, हमको पता है, इसको इस तरीके से लेते हैं और इसको इस तरीके से लेते हैं। 1 अपॉन माइनस के 11 इसको अलग रखिएगा। अब देखिएगा इन 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 चौके 12 माइनस के 12, 2 एकम 2 माइनस के 2 हो जाएंगे, फिर 3 की 3 3 9 हो जाएंगे माइनस के, और 2 दूनी 4 हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई इसकी इन दोनों की इसमें दोनों में करेंगे तो -4 और -1, इन दोनों की इन दोनों में करेंगे, 1 की ये 1 यहाँ पे है, ये समझना, 1 3 और 1 दूनी 2 प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे देखेंगे तो 1 अपॉन माइनस के 11, 1 अपॉन माइनस के 11 और ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस के 11, तो ये तो 12 तो 14 माइनस के 14 हो जाएगा, माइनस के 14 और 5 चले जाएंगे तो सॉरी 4 चले जाएंगे प्लस के, तो माइनस के 5 बचेंगे, 4 और 5 ये भी माइनस के 5 हो जाएंगे, और 3 चले जाएंगे तो माइनस के 1, क्योंकि ये माइनस का 3 है प्लस के 2, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 5 प्लस के 4 माइनस के 5 बचेंगे, 4 माइनस का 1 माइनस का माइनस के 5 और ये माइनस के 14। क्या देखिएगा, ये आ गया आपका b इनवर्स और a इनवर्स, इस तरीके से। तो आप लिख सकते हो b इनवर्स इंटू a इनवर्स बराबर आपका आ गया 1 अपॉन माइनस के 11 और माइनस के 14 माइनस के 5
-5 -1, इस तरीके से इसको समीकरण 2 मान लो। क्या ये समीकरण 1 की वैल्यू देखिए 1/-11 -14 -5 -5 -1, ये सारी चीज आ गई। क्या ये दोनों समीकरण, तो लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भैया ये कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये दोनों वैल्यू बराबर आई है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आई है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये आपको बराबर, यही चीज तो हमको प्रूव करना था, ये दोनों बराबर लेकर आना था, बराबर आ गया, हो गया प्रूव। समझ में आई बात नहीं है? कर लीजिए, बहुत जल्दी इस सवाल को कर लीजिए, एकदम ललन टॉप सवाल है। और जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गला खराब हो रहा है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही नहीं होगा पता है, तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है? साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तब हम क्या करते हैं, लॉग लेकर करते हैं। ठीक है, तो करेंगे सॉल्यूशन इसका। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम इसको मान ले रहे हैं वाई, यहां से मान ले रहे हैं वाई बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, या तो कोई दिक्कत। अब दोनों पक्षों में फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तो लॉग लेना ही लेना है, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिखो ही मत, सीधे सीधे लिख दो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब जानते हो आप लॉग एम की पावर एन होता है, तो एन लॉग एम, ये प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी ये हो जाएगा, तो ये है आपका लॉग वाई, ये वाई है, ठीक है, बराबर कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। अब यदि मैं इसका अवकलन करूं, ठीक है, अवकलन करें, देखिएगा ये दो फंक्शन बन रहे हैं, पहला फंक्शन ये आपका दूसरा फंक्शन पूरा। तो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं और उनका हम अवकलन करते हैं तो कैसे करते हैं, पहला फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फंक्शन जो कहते हैं और पहले का अवकलन। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल करेंगे। लॉग वाई सोच लेना, लॉग एक्स होता तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, यहाँ पे वाई है तो 1/y, साथ में dy अपॉन px आ जाएगा बराबर। ये पहला फंक्शन जो कहते हो यानी कि cos x जो कहते हैं, और पहले दूसरे का अवकलन यानी कि d अपॉन dx log sin x, फिर प्लस। अब की बार दूसरा फंक्शन यानी कि log sin x जो कहते हो, और पहले का अवकलन d अपॉन यहाँ पे इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ये एक साइड में लिख देना, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये हो गया, आप देखिएगा ध्यान से कि 1/y dy अपॉन डी एक्स बराबर ये कॉस एक्स जो कहते रहेगा, और ध्यान से देखिए log x, यदि ये x होता तो log x का अवकलन 1/x, 1/x, x की जगह पर क्या है sin x है, जो x की जगह पर होता है यानी कि ये sin x आपका x की जगह पर है तो इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, तो sin x का अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos x, फिर प्लस। अब log sin x जो करते हैं log sin x इंटू, और इस cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स।
तो dy अपॉन dx की यदि वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला y इधर पहुंच जाएगा, y और ब्रैकेट, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो कॉस बट्टे साइन कर लीजिए, कॉस बट्टे साइन को कॉट बोल सकते हो, या कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स, फिर और ये वाला माइनस में आगे ले आ रहा हूं माइनस, और ये साइन एक्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, और ये लॉग साइन एक्स। कुछ स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्या करते हैं, साइन की साइन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, नहीं, क्योंकि ये साइन अलग है, ये लॉग के साथ है, ये लॉग साइन एक्स अलग चीज है और ये माइनस का साइन एक्स अलग है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, ये अपने आप में एक वर्ड है, ये अपने आप में एक है, ठीक है। चलिए इनके बाहर ये y है, अब लिख देंगे y का मान रखने पर तो यहां से हमने क्या माना था, ये माना y बराबर है, तो y का मान कितना था, dy अपॉन dx बराबर, y बराबर क्या माना था, y बराबर आपने माना है साइन x की पावर cos x, तो ब्रैकेट ये आपका cos स्क्वायर x अपॉन नीचे हो जाएगा साइन x माइनस साइन x और लॉग साइन x, ये हो जाएगा, ठीक है। बस दिस इज योर आंसर। 5 नंबर का सवाल है ना, एकदम लल्लन टॉप, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना, बहुत ही इजी। इस टाइप का फंक्शन की पावर फंक्शन होता है, सबसे इजी अवकलन होता है, सबसे इजी, क्योंकि गिनी चुनी चीजें आती हैं, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर कॉस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, या कॉस एक्स की पावर एक्स, इस तरीके, बस ये 2-3 चीजें आती हैं और कुछ नहीं आता। हो गया, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपका बहुत ही शानदार है, अगले सवाल को करते हैं, ठीक है। ये भी समाकलन का है, उसे और कर लेते हैं, जल्दी से कर लीजिए। -π/4 से +π/4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx, बहुत ही सिंपल सवाल है। मैंने क्या बताया था अभी, 7.3 एक्सरसाइज कराई थी, उसमें ये सवाल थे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, उसी तरीके का समाकलन है। जब भी कभी भी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो वहां पर हमको cos 2x के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है। कौन से का, मैं आपको बता दूं, हम कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में ताकि आपको पता रहे। cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, आपने ये पढ़ा cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते होंगे cos 2 थीटा बराबर क्या है, साइन वाला, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता ही नहीं होता, cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहीं से हम यदि इसको इधर ले आएंगे तो उधर पहुंचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा, ये, और यहीं से हम साइन स्क्वायर थीटा की यदि वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगी। तो यही वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है। ये हमने आई मान लें, ठीक है। तो अतः आई इजिकल टू समाकलन -π/4, ये हो जाएगा π/4, और ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx आपका लिखा हुआ है, तो आई बराबर -π/4 +π/4, और साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे हम, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, इस तरीके से इंटू ये हो जाएगा dx। अलग अलग कर देंगे हम इसको, आई इजिकल टू -π/4, और ये हो जाएगा +π/4, ये 1/2 माइनस cos 2 थीटा/2 इंटू dx। अलग अलग कर देंगे हम इसको, और -π/4
और पाई बट्टे 4 1/2 dx, ये हमने अलग कर दिया। फिर माइनस समाकलन माइनस पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 4 और कॉस 2θ/2 इंटू dx, ये अलग कर दिया। अब आपको दिखाई दे रहा है, इसका तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1/2 है, 1/2 का समाकलन करेंगे तो 1/2 के साथ में जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के साथ में x जुड़ जाता है, ये आ जाएगा माइनस पाई बट्टे 4 यहाँ पे और प्लस पाई बट्टे 4 यहाँ पे, ठीक है। माइनस ये 1/2 में बाहर निकाल दूंगा। अब ये समाकलन पाई बट्टे 4 और ये प्लस पाई बट्टे 4 और ये कॉस 2θ इंटू dx इस तरीके से बचेगा। आई इक्वल टू, यदि मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, ये 1/2 बाहर निकाल दूंगा, इसमें से 1/2 बाहर चला जाएगा तो x बचेगा माइनस पाई बट्टे 4 और ये हो जाएगा प्लस पाई बट्टे 4 माइनस ये 1/2 जो कहते हैं। अब इसका समाकलन करेंगे, देखिए ध्यान से समझना। यदि ये cos x होता, ये थीटा नहीं, ये थीटा नहीं भाई, ये थीटा नहीं, x आएगा यहाँ पर, थीटा नहीं x, क्योंकि जब साइन स्क्वायर x है तो यहाँ पे x अलग अलग दिखाई दे आपको, ये x, ये x और ये भी यहाँ पर x। यदि यहाँ पर ये x होता तो cos x का समाकलन sin x, cos x का समाकलन sin x, x की जगह पर क्या है, ये 2x है। जो 2x है, जो x की जगह पर है उसको दोबारा से अवकलन करो और नीचे लिख दो। 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इंटू माइनस पाई बट्टे 4 और प्लस पाई बट्टे 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। i इजिकल टू ये 1/2, अब देखिएगा x की जगह पर एक बार पाई बट्टे 4 रखेंगे, यानी अपर लिमिट रखी जाती है, फिर बीच में माइनस, एक बार x की जगह पर माइनस पाई बट्टे 4 रख दूंगा, इस तरीके से आ जाएगा। ये माइनस 1/2 को बाहर निकाले, 1/4 हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा। अब x की जगह पर एक बार साइन 2 इंटू एक्स की जगह पर एक बार अपर लिमिट यानी कि पाई बट्टे 4 रखूंगा, फिर माइनस, फिर एक बार साइन की जगह पर साइन 2 इंटू एक बार x की जगह पर माइनस पाई बट्टे 4 रखूंगा, माइनस पाई बट्टे 4 रखूंगा, सॉरी ये माइनस पाई बट्टे 4, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये i इजिकल टू 1/2 ये हो जाएगा पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ये 1/4, ये पता चल गया ना, ये 2 कहाँ पे चला गया, 2 इधर आ गया, 2 दूनी 4 ये, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा तो ये साइन पाई बट्टे 2 बचेगा, माइनस इससे 2 कट जाएगा तो साइन माइनस पाई बट्टे 2 बचेगा, फिर ब्रैकेट ये हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक। तो यहां से आपको क्या दिखाई देगा, i इजिकल टू ये पाई बट्टे 4 और पाई बट्टे 4 1/2 इंटू, देखिए ध्यान से। अब देखिए एक चीज आप जानते हो ना, x प्लस एक्स क्या हो जाता है 2x, ऐसे ही पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 4 तो 2 पाई बट्टे 4 हो जाएगा, 2 पाई बट्टे 4 ऐसे, ठीक है। जैसे x और x 2x, ऐसे ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई बट्टे 4, समझ में आई ना, पाई बट्टे 4। और वैसे समझो तो क्या हो जाएगा पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 4, इसका मतलब 4 आपने एलसीएम ले लोगे 4 तो ऊपर पाई प्लस पाई तो कितना हो जाएगा 2 पाई बट्टे 4, इस तरीके से हो जाएगा। बात वही है, 2 इंटू पाई बट्टे 4 ऐसे बोल दीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो आपका जब नीचे सेम होता है, नीचे सेम होता है तो हम क्या लिख देते हैं, नीचे सेम है तो नीचे वाला तो सेम ऐसा है, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, पाई और पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई बट्टे 4 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। माइनस ये 1/4 है, ये कितना हो जाएगा आप जानते हो, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखिए ये साइन पाई बट्टे 4 है, माइनस साइन माइनस थीटा है, तो जब माइनस आएगा ऐसे माइनस आएगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस साइन पाई बट्टे 2, इस तरीके से। ये
ये पाई बट्टे 2 है यहाँ पर क्या है, पाई बट्टे 2। क्यों ये पाई बट्टे 2 क्यों हो गए, 2 से ये 4 कट गया था, यहाँ पे देखिएगा ये कट गया था 2, ऐसे ही इससे ये कट गया था 2, तो पाई बट्टे 2 बचा, ये माइनस माइनस आ गया। ये भी वही कंडीशन बन रही है, साइन पाई बट्टे 2 और साइन पाई बट्टे, ये तो आपको पता है साइन 90 का मान, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, आई इक्वल टू पाई बट्टे 4 आ गया माइनस ये 1/4 है, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1, क्यों साइन 90, पाई बट्टे 2 का मतलब क्या है, साइन पाई बट्टे 2 की वैल्यू 1, क्योंकि पाई बट्टे 2 का मान कितना 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो आई इक्वल टू पाई बट्टे 4 माइनस 1/4 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 ये कट जाएगा, पाई बट्टे 4 माइनस 1/2, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये 2 से ये कट गया 2 बार, 2 दूनी 4, पाई बट्टे 4 माइनस 1/2। इसका एक और तरीका ये यहीं से, ये जब ये अलग त्रिगुण यानी समाकलन के त्रिगुण की प्रॉपर्टी यानी समाकलन की प्रॉपर्टी लगाकर भी हो जाता है, तो वो इतना दिमाग मत रखिए, प्रॉपर्टी याद करो। जब हमारा सीधे ही हो रहा है 5 नंबर का सवाल है तो इतना तो आप करना लाजमी है, इतना तो कर ही सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने 4 सवाल आपको करा दिए, चारों के चारों सवाल बेहद खूबसूरत हैं और बहुत ही खूबसूरत ढंग से ही कराए हैं, तो इन चारों को कर लीजिएगा। अब जो है सवाल आगे आएगा 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, वो भी 5 नंबर का है। उसके बाद छठे वाला सवाल स्टार्ट होगा, छठे का, तो वो भी आपका बहुत ही शानदार तरीके से मैं कराएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटा वाले उसको भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।